हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से और बिल्कुल तरीके से की नोट बनाते हुए कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक होगा संधि। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले चलेंगे इसकी परिभाषा की तरफ। संधि का क्या मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पे जो उनमें विकार आता है या जो उनमें परिवर्तन आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि क्या होता है, लिखते हैं इसकी परिभाषा को। संधि क्या कहता है कि दो वर्णों के मिलाने से, दो वर्णों के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब दो वर्ण मिले, वर्णमाला हमने पूरी पढ़ी थी, वर्णों में हमने पढ़ा था कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब संधि में क्या होता है कि या तो स्वर स्वर से मिलकर एक नए शब्द को क्या करता है, उसमें विकार बनाता है, या फिर कोई स्वर व्यंजन से मिलकर उसमें विकार उत्पन्न करेगा। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही होती है कि कोई ना कोई विकार उसमें आता ही आता है, तो हम उसी को हम क्या कह देते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कह दिया, हमने कह दिया सूर्योदय। ठीक है, यानी कि सूर्य प्लस उदय, है ना? तो हमने क्या कह दिया? सूर्योदय। तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य और उदय, यानी कि यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे आ और उ बना, तो ये हमारा क्या हो गया? सूर्योदय बन गया। ठीक है, या हमने कह दिया हिमालय। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो वर्णों में विकार कहाँ आया? हिम प्लस आल्य। ठीक है, तो हिम का अगर मैं शब्द विच्छेद करती हूँ तो हमारा हिम का म का शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? म प्लस अ, और यहाँ पे ऑलरेडी अ प्रेजेंट है, तो अ प्लस आ मिलके उसमें क्या बना दिया? अ बना दिया, जिसकी वजह से जो साउंड आया वो आ का साउंड आया, हिमालय का साउंड आया। ठीक है, तो यहीं पर ये क्या करता है, इसी को हम विकार कहते हैं कि जो एक वर्ण के, जिसे हम जानते हैं कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि अगर हमने क बोला है तो क तब तक पूरा नहीं है जब तक मैं उसमें क्या ना लगा दूं? अ ना लगा दूं। तो ये तब हमारा पूरा क्या कहलाएगा? क कहलाएगा, वरना ये इसके बिना क्या है? अधूरा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होता है? वर्ण होते हैं। तो वर्णों में स्वर हो गए और व्यंजन हो गए। तो हमारी संधि भी जो है उसका भी डिवीजन इसी बेस पे किया गया है कि कुछ हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। कुछ स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाया जाता है और कुछ में केवल स्वर को स्वर के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पर हमारे संधि का क्या किया जाता है? उसका कहते हैं उसका डिवीजन किया जाता है, उसके भेद किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कह दिया रमेश। ठीक है, ये हो गया रमा प्लस ईश। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया रमेश, रमा प्लस ईश। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा रमेश। ये हमारा होता है संधि के बारे में। अब बात करते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि कुछ में तो दोनों स्वर स्वर आ रहे हैं, कुछ में कहीं व्यंजन आ रहा है, कहीं पे स्वर आ रहा है। आप देखोगे कहीं पे दोनों ही स्वर हैं, लेकिन स्वर कैसे हैं? हमारे डिफरेंट हैं। तो इसी बेसिस पर जो हमारी संधि है उसके क्या किए गए? भेद किए गए। ठीक है, संधि एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में काफी ज्यादा टफ लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे सीक्वेंस में सीरियल से क्रम के साथ पढ़ते हो तो वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा। वो आसानी से आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।
बस कंडीशन यही है। अब जैसे आपने इतना चीज पढ़ ली, ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ इसके क्या तैयार करने हैं, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको इसके क्या करने, की नोट्स तैयार करने, ठीक है। बिना की नोट्स के रिवीजन को आप बिल्कुल ये भूल जाइएगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद, ठीक है। तो संधि जो होती है, संधि होती है हमारी बेसिकली कितने प्रकार, कितने भेद हो गए संधि के, संधि के हो गए 3 भेद। कौन कौन से, नंबर 1 आता है स्वर संधि, नंबर 2 आता है व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे आता है विसर्ग संधि। ठीक है, इनका एक छोटी छोटी सी बात बताते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। पहला हमारा आता है स्वर संधि, दूसरा हमारा आता है व्यंजन संधि, तीसरा हमारा आता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वर्ण होंगे, यहाँ पर जिन वर्णों का मेल होगा, वो जो वर्ण होंगे वो कौन से होंगे, वो स्वर होंगे, ठीक है। अब स्वर में भी हमारे 2 तरह के हैं। अगर मान लो एक जैसे स्वर आ गए तो वो संधि हमारी अलग हो गई, मानो अलग अलग तरह के स्वर आ गए तो वो हमारी अलग संधि हो गई। तो इसलिए स्वर संधि का फिर से डिवीजन किया जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि या तो व्यंजन प्लस व्यंजन होगा, यानी कि 2 व्यंजन जुड़े होंगे, या फिर हमारा स्वर प्लस व्यंजन होगा, यानी कि एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने पहले स्वर लिख दिया तो पहले स्वर ही वहां पर आएगा, कि जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, उसकी संधि करेंगे तो पहले जो आएगा वो स्वर ही आएगा, वहां पे पहले व्यंजन भी आ सकता है, पहले वहां पे स्वर भी आ सकता है। तो इसमें इस तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। विसर्ग संधि क्या होती है कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें विसर्ग लगा हुआ होता है। विसर्ग जानते हैं, जैसे हम कहते हैं दुखी, ठीक है, तो ये जो हमने साइन बनाया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हमने लिख दिया निसंदेह, तो हम इस निसंदेह को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, निहि प्लस संदेह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। तो जिसमें हमारा विसर्ग ऐड हो, जिसमें विसर्ग आए, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी कहलाती है विसर्ग संधि। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, ठीक है। स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी शब्द का संधि विच्छेद में जब स्वर प्लस स्वर आए, ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या आ गए, दोनों ही जगह पे हमारे पहले शब्द में भी और दूसरे में भी दोनों ही क्या आ गए, दोनों ही वर्ण जो आए हमारे क्या आ गए, स्वर आ गए। तो इस तरह के संधि को हम क्या कहते हैं, तब यह संधि क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। तब यह संधि स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि इसका हमारा क्या हो गया, इसका हम कह सकते हैं कि इसका साइन क्या होगा, कि जब हमने कोई भी शब्द लिखा, हमने उसका संधि विच्छेद किया, तो दोनों ही जगह पर हमारे स्वर और दोनों ही जगह पे हमारे क्या आ गए, स्वर आ गए। तो स्वर प्लस स्वर जब आपको मिल जाए तब आप समझ लेना कि ये कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है, ठीक है। अब मानो स्वर में हमारे एक कंडीशन मिल गई हमें ए
प्लस ए, एक कंडीशन मिल गई ए प्लस आ, एक कंडीशन मिल गई हमारी ए प्लस ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ स्वर हमारे कैसे आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, लेकिन कुछ स्वर हमारे क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो इन स्वरों पे ही, क्योंकि हमारे पास होते हैं टोटल कितने स्वर, स्वर कितने स्वर होते हैं हमारे पास 11, है ना। तो उन स्वरों को तो मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं कौन कौन से स्वर होते हैं, वर्णमाला में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं उन सारे स्वरों को। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो नहीं देख रहे हैं, जो नए बच्चे यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, वो एक बार पुरानी वीडियोस को देख ले, वहां पर पूरी वर्णमाला को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो इन 11 स्वरों में ऐसा तो है नहीं कि सारे ही सेम आएंगे, सारे ही एक जैसे आएंगे। तो जो अलग अलग स्वर आते हैं उनको अलग नाम दिया जाता है, जो एक जैसे स्वर आते हैं उस संधि को अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, देखो एक चीज है कि जो संधि होती है, वो संधि जो है एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, तो इसका धीरे धीरे समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम ये सोचोगे कि एकदम से यहाँ पे हमने 1 मिनट में पूरी संधि पढ़ ली और वो समझ आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको एक एक संधि को, इसमें आपको थोड़ा समय देना होगा, राइट, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको थोड़ा समय देना होगा, तब आपको ये संधि समझ आएगी। और साथ साथ जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप इनके साथ साथ बराबर में क्या करते चलेंगे, की नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, जो आपके लास्ट रिवीजन में काम आएंगे। ठीक, तो ये हमारी बात हुई किसकी, स्वर संधि की। अब पूरी तरह से हम स्वर संधि को ही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, स्वर संधि ही होगा। तो इतनी चीज हमें समझ में आ जाती है कि स्वर संधि क्या होती है। जब दो स्वरों को मिलाया गया है तब वो हमारी क्या कहलाई है, स्वर संधि कहलाई है। ठीक है, अब स्वर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक आता है संधि में, वो हमारा आता है स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि क्या कहती है कि जब स्वर प्लस स्वर मिले तब हमारी संधि क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। बात करते हैं इसके भेद, स्वर संधि के भेद। ठीक है, तो स्वरों के आधार पर, स्वर हमारे होते हैं 11, और उन्हीं के स्वरों के जोड़ने और उनके विकार उत्पन्न करने के आधार पर जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, एक एक करके अब हम सारी संधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद हो गए हमारे 5। ठीक है, कौन कौन से भेद हुए, लिखते हैं इनके नाम। ठीक है, पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहला क्या आ गया, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आता है गुण संधि। तीसरा आता है वृद्धि संधि। चौथा आता है यण संधि। और पांचवा आता है अयादि संधि। ठीक है, तो ये स्वरों के बेस पे ही इनका डिवीजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, सबसे पहले आ जाती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का क्या मतलब होता है कि जब दोनों स्वर एक जैसे हों, एक जैसे हों। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कह दिया अ,
प्लस अ, या फिर आ प्लस आ, उ प्लस उ, ई प्लस ई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे एक जैसे स्वर आ गए। तो आ और आ ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। आ और आ ने मिलकर आ बनाया। उ और उ ने मिलकर उ बनाया। ई और ई ने मिलकर ई बनाया। ठीक है, तो जब ये मात्रा के रूप में आपको नजर आते हैं, ठीक, जैसे हमने का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के पे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया हिमालय। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप उस शब्द को बोलते हैं, जब आप उस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस शब्द को बोलने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, उस शब्द को बोलने में थोड़ा समय लगता है। हमने कहा हिमालय, तो हिम प्लस आल्या। ठीक है, हिम प्लस आल्या। तो यहाँ पे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका और इसका करेंगे, ये इसका आखिरी शब्द और इसका पहला शब्द। तो हिम में भी माँ में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और यहाँ पे भी क्या है, आ। तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, आ बना दिए, जो हमको एक मात्रा के रूप में नजर आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों शब्द ही आपके एक जैसे नजर आए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसको एक याद करने की ट्रिक होती है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब दो छोटे वर्ण मिलकर एक बड़ा वर्ण बनाए, या दो छोटे स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बनाए, तब उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है, जैसे हमने कह दिया गजानन। ठीक, तो हमने कह दिया गज प्लस आनन। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी शब्द में नहीं ढूंढ पाते कि इसमें कौन सी संधि आ रही है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। ठीक, तो उसका एक छोटा सा तरीका होता है, बता देती हूँ। मानो जैसे ये गजानन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इस गजानन का क्या कर लीजिए, आप इस गजानन गजानन का शब्द विग्रह कर लीजिए। ठीक, तो ग प्लस आ प्लस ज प्लस आ, तो गज का तो हो गया ये। ठीक है, आनंद का कर लीजिए। आनंद में क्या आएगा, आ है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, आ प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस आ। ठीक है, तो इसका जब हमने संधि विच्छेद करा, सॉरी शब्द विग्रह करा, तो हमने गज के साथ आ देखा, आनंद के साथ क्या देखा, आ। तो हमारा जब जुड़ा, ये गज और आनंद जुड़ा, तो इसने मिलकर क्या बनाया, तो जा के साथ आ रहा था, इसके साथ आ रहा था, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गजानन। ठीक, दूसरी चीज, जब भी हम किसी शब्द का शब्द विग्रह करते हैं, या जब भी हम किसी शब्द का संधि करते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, दोनों शब्दों का अपना अपना एक क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, गजानन मतलब क्या हुआ, गज का राजा, है ना, तो उसको हमने क्या कहा, गजानन कहा। ठीक है, यानी कि जो सारे हाथियों में श्रेष्ठ है, वो हमारा कौन हो गया, गजानन हो गया। ठीक है, हिमालय, हिम प्लस आल्य, आल्य का मतलब होता है घर, तो यानी कि बर्फ का घर या बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, तो हमने जब देखा उसको, तो इसमें इस तरह से झोपड़ी बनी हुई होती है पूरे हिमालय की, तो हमने उसी को वहां पे क्या किया, उसका डिवीजन किया, उसको भेद किया है उसका, तभी हमने उसको क्या किया, हिमालय का। तो संधि में एक ये भी बड़ी कॉमन बात होती है कि जब भी आप संधि विच्छेद करोगे, तो दोनों शब्दों का अपना अपना एक मीनिंग आपको नजर आएगा। क्लियर है इतनी चीज, आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे हमने कह दिया रविंद्र, ठीक है, तो इसका क्या होगा, रवि प्लस इंद्र, यानी कि ई प्लस ई। तो इसने क्या बना दिया, एक बड़ी ई बना देता है, राइट। और ये शायद मैंने गलत लिख दिया, है ना, रविंद्र ऐसे लिखा जाता, रविंद्र। तो रवि प्लस इंद्र, ई प्लस ई, तो इसने क्या बना दिया, ये बड़ी ई बना दिया, जो हमें यहाँ मात्रा में नजर आ गई। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, तो ये क्या हो गया, रविंद्र हो गया। ठीक है, और देखते हैं
हमने कहा हरीश, ठीक है, तो हरी प्लस ईश, ठीक, तो ये क्या हो गया, हरी प्लस ईश, तो ये क्या बन गया, हरीश बन गया, बड़ी ई की मात्रा हो गई। अच्छा, एक चीज और आ जाती है इसमें कि यहाँ पे जैसे हमने आ और आ कह दिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है कि कभी कभी अ प्लस आ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अ और आ को एक ही परिवार का माना जाता है, ठीक, उ और उ को एक ही परिवार का माना जाता है, ई और बड़ी ई को एक ही परिवार का माना जाता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन भी आपकी बनती है तब भी आपकी क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। यानी कि हमारी अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा हमारी कौन सी बननी चाहिए, बड़ी मात्रा बननी चाहिए एक, तब हमारा वो क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। यहाँ तक चीज क्लियर है, ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारी संधि आती है, वो हमारी आती है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि क्या कहती है कि हमारा एक परिवार हो गया अ प्लस एक हो गया अ और अ, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ये एक ही परिवार में माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर ये दोनों हमारे जुड़ते हैं किससे, ई, ई, उ, उ या री से, ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये अ है, हमने इसको कह दिया ये ब है, ठीक है। तो जब आ किससे जुड़ेगा, ब से जुड़ेगा, तब जो संधि हमारी बनेगी उस संधि को हम कहते हैं कि ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी गुण संधि है, ठीक है। तो यानी कि अगर अ के साथ ई जुड़ गया, कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी देख लीजिए। इसमें क्या हो सकता है, अ के साथ क्या जुड़ गया, ई, या अ के साथ क्या जुड़ गया, बड़ी ई, या फिर यही दोनों चीजें हमारी किसके साथ जुड़ गई, अ प्लस ई या अ प्लस ई, ठीक है। या हमने कह दिया कि अ प्लस उ, अ प्लस उ या अ प्लस री, ठीक, या फिर अ प्लस उ, अ प्लस उ या फिर अ प्लस री, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया कि अगर ये इसमें से किसी के साथ भी जुड़ता है तो जो हमारी संधि होगी वो कौन सी संधि कहलाएगी, वो कहलाएगी गुण संधि, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक, जैसे हमने कहा महेश, ठीक है, तो हमने महेश को क्या लिखा, महा प्लस ईश, ठीक है। तो महा में अब हमें ये कैसे पता चलता है कि अ आएगा कि आ आएगा, यहाँ क्या लिखा है महा, तो ह का अ और प्लस अ, तो क्या बना दिया ये, अ प्लस आ क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है। इसका आ और ये वाला आ दोनों मिला के क्या बन गए, आ बन गया, और प्लस क्या बना, ई। तो सीधी सीधी हमारी कंडीशन किससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया भारत तेंदु, ठीक है, तो इसमें क्या कहलाएगा, भारत प्लस इंदु, है ना, भारत प्लस इंदु। अब इसमें क्या आ जाएगा, त है, तो आ तो कहीं पे हमें भारता नहीं लिखा हुआ, भारत लिखा हुआ है, तो त के साथ जो अ जुड़ा हुआ है व्यंजन को पूरा करने के लिए वो वाला आ आएगा और प्लस ई आएगा, ये पूरी करता है इस स्थिति को, ठीक है। तो आ और ई ने मिलकर क्या बनाया,
भारत तेंदु, है ना। तो इसमें दोनों में ही कौन सी मात्रा आ गई, इसमें एक ही मात्रा आ गई, इसमें भी कौन सी मात्रा आ गई, इसमें भी एक ही मात्रा आ गई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, भारत तेंदु। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया महोत्सव, ठीक है, हमने क्या कह दिया, महोत्सव। तो हमने कहा महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो ये आ प्लस क्या हो गया, उ। अभी आप पहचान सकते हो आ क्यों आना है और आ क्यों आना है। ठीक है, तो आ प्लस उ, तो क्या बनाया इसने, ओ बनाया। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, अगर इस तरह की हमारी कंडीशन आती है तो हमारा क्या बनता है, एक बनता है ए, ठीक है, एक बनता है ए, एक बनता है ओ, और एक बनता है अर। अगर री के साथ बात आएगी तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक, ठीक है। जैसे हम एक और उदाहरण के साथ जाएंगे। जैसे हमने कह दिया देवर्षि, ठीक है, हमने क्या कहा, देवर्षि। तो इसको क्या लिखेंगे, देव प्लस ऋषि। आ गई कंडीशन, आ प्लस री, तो क्या साउंड आ गया, अर साउंड आ गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारी आवाज आई जब हमने बोला देव ऋषि को, तो हमारा क्या आया, देवर्षि आ गया। ठीक है, अर अपने आप आ जाता है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दोनों संधि अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन दोनों संधि को ही रहने देते हैं, संधि को रहने देते हैं। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, स्वर संधि को ही फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।